आप लोगों का मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जल संसाधन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चलते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में, बृहद का मतलब होता है बड़ा, मतलब बड़ा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला में उजला ग्रह, बी में दिया है नीला ग्रह, सी में दिया है लाल ग्रह और डी में दिया है हरा ग्रह। इसका जो आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। इसका जो आंसर हो जाएगा नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्षेत्र में पानी है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। आगे का जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। बिहार में अति जल दोहन से, अति जल दोहन का जो मतलब होता है जल को बर्बाद करना। जल को बर्बाद करने से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। पहला ऑप्शन है फ्लोराइड, दूसरा दिया है क्लोराइड, तीसरा दिया आर्सेनिक और चौथा दिया है लो। तो अति जल दोहन के कारण से जो बिहार में जो तत्व का जो संकेंद्रण बढ़ा है वो आर्सेनिक का। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है। चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। इसका जो आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन, क्योंकि हम लोग बारिश के रूप में भी जल को प्राप्त करते हैं और जमीन के अंदर से भी जल को प्राप्त करते हैं। ये चक्रीय संसाधन हो जाएगा इसका, चक्रीय संसाधन। आगे देख रहे हैं 5 नंबर ऑब्जेक्टिव। भारत में प्रयुक्त जल, यहाँ भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। मतलब भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्र में पानी का उपयोग, मतलब जल का उपयोग होता है। पहला दिया है उद्योग, दूसरा दिया घरेलू उपयोग, तीसरा दिया है सिंचाई और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक जो जल की उपयोग होती है सिंचाई के क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में, इसलिए इसका जो आंसर होगा, नंबर आंसर इसका सही हो जाए। आगे 6 नंबर ऑब्जेक्टिव, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल से आच्छादित है। धरातल से नहीं, जल से आच्छादित है। यह है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल, मतलब धरती, धरातल का मतलब धरती, जो जल से आच्छादित है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 70%, बी में दिया है 71%, सी में दिया 69% और डी में दिया है 65%। इसका जो आंसर हो जाएगा 71%। 100% में से 71% भाग जो जल से आच्छादित है और 29% भूतल है, मतलब भूमि है, मतलब इस पे पानी नहीं है। 71% पे पानी है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 71%। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कोसी, हीराकुंड, चंबल, भाखड़ा, नंगल परियोजना। सबसे पहले दिया है जो इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। पहला ऑप्शन में कोसी में दिया है हीराकुंड, सी में दिया है चंबल और डी में दिया है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो आप लोगों को बता दूं, कोसी जो परियोजना है, कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की परियोजना है और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कोसी नदी घाटी परियोजना बनाया गया था। और ये प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार में कोसी नदी बाढ़ लाके रख देती। इसका आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए। राष्ट्रीय, यहाँ राष्ट्रीय मिस्टेक हो गया। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो राष्ट्रीय जल नीति, तो पहला ऑप्शन हम लोग ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। ए में 1997, बी दिया 1983, सी में दिया है 2002 और डी में 1999। तो राष्ट्रीय जल नीति जो घोषित किया गया था 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। आगे का जो क्वेश्चन है मेरा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है। 10%, 35%, 45% और 65%। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, 65%। प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है।
प्रति व्यक्ति 10 नंबर जो ऑब्जेक्टिव दिया है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान पे है? मतलब प्रति व्यक्ति 1 मिनट, जल की उपयोगिता के कारण मतलब भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन में दिया है 182, 2 में दिया है 100वां, 3 में दिया है 150वां और डी में दिया है 133वां। इसका जो आंसर होगा 133वां। प्रति व्यक्ति जल की उपयोगिता के कारण भारत कितने नंबर पाता है? 133वां नंबर। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे पहला ऑप्शन दिया है पूर्णिया, बी में दिया है मानिसराम, 3 में दिया है राजनगर, डी में दिया है बिहार। आप लोगों को बता दूं कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मानिसराम में होती है और एक चेरापूंजी में भी अधिक बारिश होता है। चेरापूंजी ऑप्शन में नहीं दिया था, चेरापूंजी ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहेगा, या तो मानिसराम रहेगा या तो चेरापूंजी रहेगा, दोनों में से एक लगाएंगे। लेकिन यहाँ मानिसराम दिया है तो मासीन राम दिया है, मासीन राम इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? मतलब भारत में 100% जो विद्युत उत्पादन होता है वो जल से कितना प्रतिशत, मतलब जल के क्षेत्र, मतलब जल से कितना प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 10%, बी में दिया 45% और सी में दिया है 15% और डी में दिया 17.39%। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत में 100% में से जो जल से विद्युत जो उत्पादन किया जाता है 17.39%, 17.9%। आगे चलते हैं 13 नंबर ऑब्जेक्टिव। आगे का जो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भाग, मतलब कितना भारत में उपलब्ध है? विश्व के कुल जल का, देखिए दुनिया में जितना जल है उसका कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? पहला ऑप्शन दिया है 16%, दूसरा दिया है 10%, तीसरा दिया है 4% और चौथा दिया है 1%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विश्व में, मतलब यहाँ 100% में से पूरे विश्व का जल प्रतिशत दिया है 100%, 4% अकेले भारत में जल संसाधन पाया जाता है, 4% अकेले भारत में पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार, बी में दिया है उड़ीसा, सी में दिया है डी में दिया उत्तर प्रदेश, सी में उड़ीसा और डी में झारखंड। डी में क्या दिया है? झारखंड दिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना तो बिहार में स्थित, बिहार में गंडक परियोजना कहाँ अवस्थित है और विकसित है? तो बिहार में और गंडक नदी पर। भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, भाखरा नंगल बांध, नौररा बांध। इसका जो आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है, जो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा में स्थित। आगे 16 नंबर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आगे का ऑब्जेक्टिव जो 16 नंबर है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो भाखरा नंगल परियोजना पर ये जलाशय बनाया गया है। गोविंद सागर कृत्रिम मतलब बनावटी होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो ये जलाशय भाखरा नंगल परियोजना से संबंधित है जो सतलज नदी पर अवस्थित है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर, भारत में लगभग कितने घन मीटर भूमिगत जल, भूमिगत जल का मतलब होता है भूमि के अंदर, जमीन के अंदर जो पानी होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको भूमिगत जल कहते हैं। पानी होता है उसको भूमिगत जल कहते हैं। क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है भारत में लगभग कितने घन मीटर भूमिगत जल है। सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है 432 घन मीटर, बी में दिया 430 घन मीटर, सी में दिया 433 घन मीटर और डी में दिया है 425 घन मीटर। इसका आंसर जो होगा भारत में भूमिगत जमीन के अंदर में जो पानी लगभग पाया जाता है 433 घन मीटर, 433 घन मीटर।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो परियोजना से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, जिस नाम से रहता है बना हुआ, अब जिस नाम से, जैसे दामोदर घाटी परियोजना है, इसमें हम लोग पहले ढूंढ लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया सतलज नदी पर, दूसरा दिया है गंगा नदी पर, और तीसरा दिया है दामोदर नदी पर, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे दामोदर मिल रहा है और यहाँ पे भी दामोदर मिल रहा है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, मतलब दामोदर नदी पर अवस्थित है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो मुख्यालय है कोलकाता में, और इसका जो स्थापना हुआ था 1947। हम लोग आगे चलते हैं। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अभी अभी एक भाखरा नंगल परियोजना से समय आगे भी क्वेश्चन आया था। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखरा नंगल परियोजना का ऊंचाई कितनी है? यहाँ का हो जाएगा, कम हो गया यहाँ पे। भाखरा नंगल परियोजना का ऊंचाई कितना है? तो भाखरा नंगल परियोजना का जो ऊंचाई है, सबसे पहला ऑप्शन में जो दिया है 266 मीटर, बी ऑप्शन में दिया है 240 मीटर, सी में दिया है 226 मीटर, और डी में दिया है 325 मीटर। तो भाखरा नंगल परियोजना की जो ऊंचाई है 226 मीटर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। हीराकुंड परियोजना की लंबाई कितनी है? हीराकुंड परियोजना की लंबाई कितनी? सबसे पहला ऑप्शन में दिया 45 से 1 मीटर, 24 से 60 मीटर, 45 से 42 मीटर, और डी में दिया 48 से 1 मीटर। हीराकुंड परियोजना की लंबाई जो है विश्व की सबसे लंबी परियोजना हीराकुंड परियोजना को बोला जाता है, इसलिए इसकी जो सबसे लंबाई होगी 4801 मीटर। दामोदर 22 नंबर क्वेश्चन जो है, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? आप लोग वीडियो को रुका करके इसका ऑप्शन आप दे सकते हैं। आंसर आप, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? चलिए आप लोग वीडियो को रुका करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है दिया, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन दिया 1947, बी में दिया 1948, और सी दिया है 1963, और डी में दिया है 1946। इसका जो आंसर हो जाएगा 1948। और ये परियोजना अमेरिका में एक टेनेसी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना है, उसको देखकर बनाया गया था। तो बनाया गया था, उससे प्रेरित होकर ये दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में, और 7 जुलाई 1948 में इसका स्थापना हुआ था। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव, नर्मदा घाटी परियोजना। अब नर्मदा एक नदी भी है, नर्मदा नदी भी है, तो ऑप्शन में हम खोजेंगे सतलज नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी, और डी में दिया है नर्मदा नदी। यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। 24 नंबर, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना, जो पहला ऑप्शन दिया है सतलज नदी, बी में दिया कृष्णा नदी, डी में दिया दामोदर नदी, और डी में दिया है नर्मदा नदी। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी परियोजना। संसार की सबसे लंबी परियोजना, संसार की सबसे लंबी परियोजना कौन है? सबसे पहला ऑप्शन में चंबल घाटी परियोजना, नागार्जुन परियोजना, और बी में दिया है हीराकुंड परियोजना, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा हीराकुंड परियोजना, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। तो 4 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर, 4.8 किलो, जो विश्व की सबसे लंबी परियोजना मानी जाती है हीराकुंड परियोजना। एक क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं, जो कमेंट में आप लोग कीजिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? मनाया
दाता पहला ऑप्शन में 11 जून, दूसरा ऑप्शन में 13 जून और तीसरा ऑप्शन में 30 जून और डी में 14 जून। तो आप लोग इसका जो आंसर दीजिएगा कमेंट करके इसका आंसर दीजिए सर, इसका कमेंट करके आप लोग दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।